जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं विभाज्यता के कुछ नियम। देखिए, विभाज्यता का नियम है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1005x4, इसको यह जो 8 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। यानी कि पहला नंबर जो क्वेश्चन है 105 यानी कि 1005, यहाँ पे क्या है x है और 4, और यह जो है 8 से विभाज्य, यह किससे विभाज्य 8 से। तो यहाँ x की जगह पर क्या होगा यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो विभाज्यता के कुछ नियम है यह देख लेते हैं। 2 से विभाज्यता के नियम, किसी भी संख्या के अंत में अगर 2, अंत में 0 से पहले 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगा। यानी किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो यह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के अंकों का योग, यानी कोई भी संख्या है उसके अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होना चाहिए। अंकों का योग क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो यह संख्या जो है 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लेते हैं यह संख्या 246, तो अंक को जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 + 4 + 6, 6 4 10 2 12, यानी कि 12 अगर 3 से विभाजित तो यह संख्या टोटल जो 246 3 से विभाज्य होगा। अब 4 से विभाज्य, देखिए किसी भी संख्या का जो है अंतिम से दो संख्या अगर 4 से विभाज्य, दो संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या जो है विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 0 0, देखिए ये डबल 0 है, इसको 4 से विभाज्य देंगे तो क्या होगा, पूरा भाग लग जाएगा। तो यह टोटल संख्या 42 और 4 से विभाज्य होगा। 4 2 7 3 2, यह संख्या अगर 4 से विभाजित, इसका मतलब है अंतिम दो संख्या, यानी 32 अगर 4 से विभाजित, यह टोटल संख्या क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम जो है अंतिम से जो है किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 हो तो वह टोटल संख्या जो 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए 6 7 0, 6 7 5, तो अंतिम 5 या 0 है तो वह संख्या क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या का अंतिम 0 या 5 है तो वह संख्या क्या होगा 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब चलते हैं 6 पे। देखिए 6 है तो कोई भी संख्या 3 या 2 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगा 6 से विभाज्य। 3 और 2 से विभाज्य तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। और 8 जो है कोई भी किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगा। अंतिम जो 3 अंक, यहाँ जो है अंतिम से 3 अंक अगर 8 से विभाज्य तो वह संख्या क्या होगा 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। एग्जाम्पल में कोई भी ले लीजिए, 3 को 0 होना चाहिए, जैसे कि 1 3, ये संख्या 8 से विभाज्य होगा। यानी तो 2 4 6, 4, यह 3 संख्या अगर 8 से विभाजित तो यह संख्या क्या होगा 8 से विभाज्य होगा। अब 9, तो किसी भी संख्या के अंकों का योग, जिस तरह 3 का था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा, उसी तरह जो है अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह पूरा संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। अंकों का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब 10 तो जान ही रहे हैं, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है तो वह संख्या क्या होगा 10 से होगा। 11, देखिए सम और विषम संख्या, मतलब किसी भी संख्या में सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग, अंकों का अंतर नहीं, किसी भी संख्या में जो है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है उसके सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो विभाज्यता का नियम शॉर्ट में बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1005x4 और यह संख्या 8 से विभाज्य। तो कहने का मतलब यहाँ जो है 5x4 यह संख्या 8 से विभाज्य होगा। और यह संख्या 8 से विभाज्य होने के लिए क्या हो करना, x की जगह क्या रखेंगे जो 8 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। 8 6 के 48, 6 मरते लेंगे तो 8 6 के 48,
कम हो जाएगा, ज़्यादा लेंगे। 8 सत्ते 56। अगर इसको 5x4 अगर यहाँ 8 से भाग देते हैं, 8 8 के 48 अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पहला अगर 4 देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8 के 48, 4 दिए तो क्या होगा, 14 में जाएगा, क्या होगा 6 और 4 88 64, यानी क्या हो जाएगा, पहला नंबर आंसर सही हो जाएगा। यानी कि अंतिम से सिर्फ चेक करना है, कोई भी संख्या का जो है अंतिम 3 अंक अगर चेक करेंगे, ज़्यादा चेक करने की जरूरी नहीं है, तो वह संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। और 4 से रहता तो अंतिम सिर्फ 2 ही अंक जो कि चेक करते। इसी तरह अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है n को 5 से विभाज्य किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। कोई मान लेते हैं n है, इसको 5 से विभाज्य करते हैं तो शेषफल क्या आता है, शेषफल जो है वह 3 आता है। तो कौन सा संख्या हम रख सकते हैं n के जगह पे कि शेषफल 3 आएगा, तो 5 और 3 8, यानी क्या करेंगे, 8 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। इसका मतलब n के संभावित मान क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, यानी तो 5 नहीं 10 3 13 भी रख सकते हैं। तो उसी तरह जो है कि अब करा 8n को 5 से विभाज्य किया जाएगा, 8n को 5 से विभाज्य करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिए n के जगह पर यहाँ से कितना निकाल लिए, लगभग 8 निकाल लिए, या n के जगह पर 8 होगा या 13 होगा, इसी तरह डॉट। तो न्यूनतम संख्या लेंगे ताकि जो कि हमको निकालने में आसान हो। अब देखते हैं 8 64, और 64 को अगर 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, 12 पंचे 60, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 4 शेष बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले देखिए कि n के संभावित मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 को जो है 8 को अगर 5 से भाग देंगे शेषफल 3 आएगा, इसलिए 8 को n के जगह पर 8 रख देंगे, 8 64, और 64 को जो है 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या के योग हमेशा किससे विभाज्य होगा। मान लेते हैं पहला प्राकृतिक संख्या x है, दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है, तीसरा क्या है, x + 2। तो यही तो प्राकृतिक संख्या है, और यही जो कि योग हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो सबको जोड़ लीजिए, x x x, 3 को x है, यानी कि 3x + 2 1 3, 3 देखिए कॉमन आ जाएगा, x + 1, यानी कि कुछ भी संख्या हो लेकिन न्यूनतम जो है 3 होगा, जो कि 3 जो है क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग जो क्या होगा, 3 होगा, न्यूनतम संख्या 3 होगा। भले ही x के जो भी रखेंगे फिर आगे निकलता जाएगा प्राकृतिक संख्या जितना मांगे, लेकिन वह 3 से जो है विभाज्य होगा ही होगा। अब 4 नंबर में देखिए क्या करा, 37 3p, और यह संख्या 4 से विभाज्य है, या किससे विभाज्य, 4 से। यानी कि कहने का मतलब है 3 और p के जगह पे क्या रखेंगे, यह संख्या चूंकि 4 से विभाज्यता का नियम बता दिए कि अंतिम से अगर 2 अंक 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से भाग लग जाएगा। देखिए p का मान पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए 4, तो 4 पंजे 20 28, 4 8 32, 4 8 32, 8 में अगर भाग लेंगे 4 8 32, यानी p का मान 2, और फिर जो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 36 हो जाएगा, 40, अब 40 तो होगा नहीं, तो यानी p का मान क्या निकल गया, 2 या 6, p का मान क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ 3 के बाद 2 भी देंगे 32 तो भी 4 से विभाज्य होगा, और यहाँ 6 भी देंगे तो भी वह जो है 4 से विभाज्य लगेगा। क्योंकि न्यूनतम नहीं सब पूछा गया, अगर यही पूछता कि 4 से विभाज्य होने पर p का न्यूनतम मान क्या होगा तब 2 देते, और अधिकतम मान पूछता तब 6 देते, लेकिन सिर्फ p का मान तो 2 या 6 कुछ भी हो सकता है। इतना तो यहाँ आपको ध्यान देना है, नहीं तो आपको सवाल गलत हो सकता है यहाँ पे। अब देखिए लास्ट 5 नंबर जो सवाल है, 142n, और यह संख्या 12 से विभाज्य है। यह संख्या किससे विभाज्य है, 12 से, और n का मान पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले n का मान अंतिम में क्या होगा, तो 12 से विभाज्य होने के लिए क्या होगा, 4 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, 4 और 3 से। तो अंतिम अंक जो है यहाँ क्या रखना होगा, अंतिम अंक 3 से विभाज्य होने के लिए टोटल संख्या का योग, यानी कि 1 4 2, यहाँ जो भी संख्या रखेंगे n के जगह पे इसका योग जो है यह 3 से विभाज्य होना चाहिए, और यह संख्या यानी कि और जो है 42n यह जो है 4 से विभाज्य होना चाहिए, तब जो है कि n का वैल्यू होगा। तो 4 से अगर विभाज्य लेते हैं 4 कम 4, यानी कि 2, यहाँ 2 शेष बच गया। अब यहाँ क्या देंगे कि, तो देखिए
तो यहाँ 4 देते हैं, क्योंकि ऑप्शन से देखिए 4 अगर देते हैं तो 4 तो 6 चौक 24, तो n की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब चेक भी कर लीजिए कि अगर 142 और 4 इसको सबको जोड़ दें, 4 2 6 4 10 1 11, यानी कि 6 नहीं होगा। तो फिर आगे चेक करेंगे, आगे चेक करेंगे तो 4 नहीं, तब नहीं हो रहा है, क्योंकि पहला कंडीशन तो इससे हो गया था, लेकिन आगे नहीं हुआ। अब इसके जगह पर 8 रख के देखते हैं, इसके जगह क्या रखेंगे 8, तो 8, ये भी 4 से लग जाएगा। अब देखिए यहाँ अगर 8 देते हैं तो 8 2 10 और 5 15, यह 3 से विभाज्य, यानी कहने का मतलब 12 से विभाज्य होने के लिए 4 और 3 दोनों से विभाज्य होना जरूरी है। तो 12 से विभाज्य होने के लिए कैसे 4 गुना 3, तो 3 से जो सभी संख्या का योग, तो देखिए 42 में 142, यहाँ n की जगह क्या रखेंगे 3 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन से तुरंत देख लेंगे, 8 रखने पर, पहले 4 रखे थे नहीं आया था, 8 रखने पर जो है 8 2 10 5 15 3 से विभाज्य लग गया। और अब आगे जो है आगे क्या करेंगे, आगे जो है 3 से देख लिया, अब आगे 4 से जो है क्या सिर्फ 3 अंक, यानी कि कितना 4 2 8, इसको देख लेंगे। यह अगर 8 से विभाज्य है तो यह संख्या टोटल जो है यानी कि 12 से विभाज्य हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो मुझे यकीन है कि आपको यह छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया तो कृपया लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।